क्या है प्रोग्राम, क्या कार्यक्रम दिया जा रहा है आश्रम में, कब से शुरू होगा? आश्रम में अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवाश्रम ट्रस्ट ये इस आश्रम है। इसमें श्रावण मास में एकादश अतिरुद्र महायज्ञ और शिव पुराण की कथा। एकादश अतिरुद्र का अर्थ हुआ, हमारे यहाँ एक शिव जी की उपासना में वैदिक रुद्राष्टाध्यायी सबसे प्रमुख है। तो रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो शिव जी को अभिषेक किया जाता है, जल और दूध और ये सब अर्पण किया जाता है, तो वह एक अभिषेक होता है। और उसी तरह के जब 11 अभिषेक किए जाते हैं तो उसको कहते हैं एकादशनी। और जब 11 एकादशनी होती हैं तो उसे कहते हैं लघु रुद्र। और जब 11 लघु रुद्र होते हैं तो कहते हैं उसको महारुद्र, एक महारुद्र। और जब 11 महारुद्र होते हैं तो उसको कहते हैं एक अतिरुद्र। और जब हम यहाँ जो करने जा रहे हैं वो है एकादश अतिरुद्र, माने 11 अतिरुद्र। तो अतिरुद्र में अभिषेक की संख्या हो जाएगी 1,61,051। यानी इतने अभिषेक वैदिक विधि से, वैदिक मंत्रों से शिवलिंग के होंगे, है ना। और उसके साथ साथ दशमांश हवन भी होगा इन्हीं वैदिक मंत्रों से, और साथ में महामृत्युंजय मंत्र से दशमांश हवन होगा। वह भी लगातार श्रावण भर चलेगा। और इसके लिए जो हमने आचार्य बुलाए हैं वो उज्जैन से बुलाए हैं। उज्जैन से इसलिए बुलाए हैं क्योंकि उज्जैन में महाकाल विराजते हैं। और महाकालेश्वर बहुत, वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंग परम सिद्ध हैं, लेकिन महाकालेश्वर के तो बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं स्वयं उन्हीं की कृपा से बैठा हुआ हूँ। तो वहीं से, और वहाँ पर एक विशेषता है कि जैसे वृंदावन में सबके अंदर ठाकुर की भक्ति है, ऐसे ही काशी में और उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रति, शिव जी के प्रति जन जन में अपार श्रद्धा और भक्ति है। तो वहाँ से ही हमने बुलाए क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा भक्ति है। और दूसरी बात यह है कि वो वहाँ से आएंगे और किसी भी अनुष्ठान में संयम और ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता होती है। तो वहाँ से यदि वो यहाँ आ जाएंगे और तो यहाँ पर वो फिर संयम से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे ही रहेंगे। अन्यथा हमारे कुरुक्षेत्र में भी आचार्यों की कोई कमी नहीं है, परंतु कुछ इन्हीं बातों से। और दूसरी बात यह है कि हम उनको महाकाल का गण मानते हैं। तो महाकाल के गण मान करके हमने उज्जैन से आचार्यों को यहाँ आमंत्रित किया है। वो लगभग 333 आचार्य होंगे जो यहाँ आएंगे और उनके द्वारा रुद्राभिषेक होगा। शिव महापुराण की कथा हम स्वयं करेंगे। और जहाँ तक शिव जी की बात है तो शिव जी के एक साकार स्वरूप जो शिव जी हैं जिनकी कथा होती है, वो तो समझ लो कि गॉड ऑफ डेमोक्रेसी हैं। बाकी हमारे सभी अवतार विशेष हैं, लेकिन सभी अवतार हैं। अवतार है माने उनका पता है कि यहाँ जन्म हुआ, ये माँ, जैसे श्री कृष्ण के माँ बाप का पता है, राम के माँ बाप का पता है, लेकिन शिव जी के माँ बाप का कोई उल्लेख नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ तो लोग कहते हैं कि इस ये फलाने हैं, फला है। अब राजनीतिज्ञों ने तमाम विभाजन कर रखे हैं, क्योंकि विभाजन नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी, है ना। वो एक ही मंत्र, यद्यपि हमारा देश इस धरती का सबसे पुराना देश है और यहाँ राजनीति के सूत्र भी बहुत गहरे हैं। यदि लोग हमारे शास्त्रों में प्रवेश करें
लेकिन उतना प्रवेश क्यों करेंगे? वो तो बस अंग्रेज़ों से जो सीखा है, फूट डालो राज करो, इसलिए तमाम विभाजन कर रखे हैं। तो उन विभाजनों की दृष्टि से भी देखें तो भाई यही विभाजन है मनुष्यों में ही। लेकिन शिव जी तो भूत प्रेतों को भी स्वीकार करते हैं। आप देखो उनका परिवार, तो उनके परिवार में आपको चूहा भी मिल जाएगा, मोर भी मिल जाएगा, सांप भी मिल जाएगा, बिच्छू भी मिल जाएगा, बैल भी मिल जाएगा, सिंह भी मिल जाएगा। माने जो परस्पर शत्रु माने जाते हैं पशु इन योनियों में, वो सारे के सारे उनके परिवार में एक साथ समाहित। तो वहीं गंगा भी है, तो वहीं चांद भी है, तो वहीं त्रिशूल भी है, तो वहीं शांति भी है। मतलब एक विलक्षण, उस पर आप लोगों को शोध करना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ इतना कुछ है, इतना कुछ है कि यदि उसका शोध करें तो वो बड़ा बहुत ही विलक्षण है ना। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी का जो मैं उनको ईश्वर कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि उनसे अधिक समदृष्टि रखने वाला बताओ आपको कोई हो तो हैं? राम भी अपवाद से डरते हैं कि नहीं डरते? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आखिर लोकापवाद के भय से ही तो उन्होंने, अच्छा वैसे राजधर्म भी कह सकते हैं क्योंकि राम राजा थे, शिव जी राजा नहीं है, महाराजा हैं, है ना। राम राजा थे, कृष्ण भी राजा थे, ये सब इनका अपना अपना है। इन्होंने हमें जीना सिखाया है। राम ने व्यवहार में कैसे जीना है वो हमको सिखाया, गृहस्थी में कैसे रहना है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम संजान यथारथ, तो राम ने वो सिखाया। और श्री कृष्ण ने प्रेम को कैसे जीना है, ज्ञान को कैसे जीना है, सबका समन्वय, ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय कैसा होता है, वो हमको सिखाया। लेकिन जो शिव जी हैं वो विलक्षण है। वो कहीं उनका कोई राज नहीं है, कुछ नहीं है, इसके बावजूद वो सारी सृष्टि के महाराजा हैं, सारी सृष्टि के मूल हैं। उनका आदि अंत वैसे भी कहीं मिलता नहीं है। इसलिए वो बहुत ही विलक्षण हैं। उनकी कथाएं भी कम होती हैं तो वो चीज़ नहीं आती जो आनी चाहिए। इसीलिए हम पूरे 1 महीने तक शिव पुराण की कथा यहाँ सुनाने वाले हैं, पूरे 1 महीने, है ना। ये गुरु पूर्णिमा से लेकर और रक्षाबंधन की श्रावणी पूर्णिमा तक चलेगा कार्यक्रम। इसमें देखो एक बात बताऊं आपको, एक बात बताओ, आदमी बड़ा है या खास आदमी बड़ा है? बड़ा कौन है, खास आदमी या फकत आदमी? बोलो, फकत आदमी बड़ा है या खास आदमी बड़ा है? फकत आदमी बड़ा है, जो शुद्ध। देखो हम लोग सन्यासी हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोगों का जब सन्यास होता है तो गंगा जी में 108 डुबकी लगाते हैं, वहीं सारे कपड़े उतार के, जनेऊ उतार के, चोटी और बाल सब हटा के और ऐसे हाथ करके दिगंबर निकलते हैं और फिर घोषणा करते हैं कि पूरे विश्व में किसी को हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हम सब के हैं, सब हमारे हैं, है ना। तो उस समय ना हमारा कोई वर्ण होता है, ना कोई जाति होती है, कुछ भी नहीं होता है, समझ गए ना। तब हमारी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। तो किसी भी यात्रा में आप चलोगे, सत्य की यात्रा में, तो पहले आपको सारे जो एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं, वो उतार कर फेंकने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो सच्ची बात तो ये है कि हमारे दरबार में, संत के दरबार में या ईश्वर के दरबार में खास और आम नहीं होता, यहाँ पर सब एक रस होते हैं। इसीलिए लोग मुझसे भी नाराज रहते हैं। तो यहाँ खास आम का कोई मतलब नहीं है। और कोई खास यजमान कौन से होंगे? अरे खास क्या होता है? जिसके अंदर जितनी अधिक श्रद्धा भक्ति और समर्पण है वही हमारे लिए सबसे अधिक खास है। कोई बहुत बड़े तमगे वाला है कि वो यहाँ आए और अभिषेक करे और फिर बाद में वो ये सोचे कि उसने यहाँ आकर के सब पर एहसान किया है और यहाँ वो फिर इस तरह का भाव रखे, तो फिर वो हमारे लिए वो अभिप्रेत नहीं है। हाँ आएंगे, वो मेरी व्यवस्था नहीं है, वो इन व्यवस्थापकों की व्यवस्था है। जिस खास को ही बुलाना चाहेंगे तो बुलाएंगे, लेकिन मेरा तो काम सिर्फ एक भाव बना। महाकाल के दर्शन करने गया था
उन्होंने ज्योतिष स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। वहीं पर भाव बना कि अतिरुद्र करना है। मैंने जब आचार्यों से उसकी गणित पूछी 11 11 11 11 की, तो मैंने कहा फिर 11 अतिरुद्र करो यार। अब वो जो 11 अतिरुद्र की बात आई तो बहुत बड़ा ताना बाना है। यहाँ पर 256 शिवलिंग होंगे और 251 शिवलिंग अभी कल आ जाएंगे। कल आ जाएंगे ना, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। वो आ रहे हैं ओंकारेश्वर से, सीधे नर्मदा से निकले हुए हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता नहीं है, वास्तविकता है। देखो, जितने लोग नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते हैं, अभी हमारी 2 भतीजी शिष्याँ माने हमारी गुरु बहन है रितंबरा जी, दीदी माँ रितंबरा जी, जो वात्सल्यमयी हैं, श्रद्धेय हैं, क्या क्या उनको कहें, उनके लिए सारे विशेषण कम है, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की है कि उन सेवाओं को देखते हुए उनके लिए क्या विशेषण लगाएं। वो दीदी माँ के नाम से आप सब जानते हैं उनको। उनकी 2 शिष्याएँ 2 बार परिक्रमा कर चुकी, तो उनको एक ही रूप में एक कन्या कई जगह मिली। तो और एक हमारे IAS हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में गृह सचिव थे, तो वो भी परिक्रमा कर रहे थे इन्हीं दिनों। तो उन्होंने भी बताया कि वो मिलती हैं सबको। तो हमारे यहाँ गंगा हो या नर्मदा हो या कृष्णा हो या यमुना हो, इन सब का आधिदैविक स्वरूप भी है। आधिभौतिक रूप से तो ये बहती हैं, लेकिन आधिदैविक रूप से ये प्रकट भी होती हैं, है ना। तो नर्मदा नदी ऐसी है जो शिव स्वरूपा है और उसका हर कंकर शंकर माना जाता है। तो हाँ, उन जो नर्मदा से निकले हुए जो शिवलिंग हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। उनको मतलब है ही शिव स्वरूप। इसीलिए भले ही हमको वहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत अधिक व्यय भार उठाना पड़ा, लेकिन वो शिवलिंग अधिक हम उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वहाँ से 251 शिवलिंग यहाँ आ रहे हैं। आज 3 बजे पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो उनका भी आप फोटोग्राफ और वो सब ले सकते हैं। बाद में जब दरबार सजेगा तो आप लीजिएगा। तो वो आ रहे हैं और कुछ पारदेश्वर होंगे और स्फटिकेश्वर होंगे। तो इस तरह से ये शिवलिंग होंगे और बाकी 333 जो आचार्य होंगे वो होंगे। इतना बड़ा ये अनुष्ठान होगा और मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है। पहले तो यहाँ तो हुआ नहीं। वैसे एक बात आपको जाननी चाहिए कि कुरुक्षेत्र भी शिव प्रधान है। यहाँ भी स्थानेश्वर जो मंदिर है, तो शिव जी की ही यहाँ भी प्रमुखता है। हर तीर्थ में शिव जी की ही प्रमुखता है। मक्का में भी शिव जी ही पूजे जाते हैं, है ना। मोहम्मद ने भी पहले महाकाल की आराधना करनी शुरू की उज्जैन में, तो वहाँ उन्हें आदेश हुआ कि नहीं, यहाँ नहीं, तो वाम मार्ग की साधना कर रहा है, वाम मार्ग की साधना यहाँ नहीं होगी, तो वहाँ जा, वहाँ पर मेरा एक प्रच्छन्न शिवलिंग है, उसको उद्घाटित कर और फिर वहाँ जा कर के तू आराधना कर। उसका नाम था महामद। वो भविष्य पुराण में कथा आती है। तो फिर वहाँ उसने आराधना की, फिर उसने ये मजहब खड़ा किया। तो शिव जी, यहाँ तक कि ये जो अवैदिक एक है ये संप्रदाय जो खड़ा हुआ है, काफ़ी बढ़ गया, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का, ये लोग भी शिव जी को तो मानते ही मानते हैं, है ना। शिव बाबा कहते हैं। यद्यपि इनका अलग ढंग का मामला है, लेकिन ये उसको, तो शिव जी बहुत ही व्यापक। और शिवलिंग को बहुत लोग कहते हैं ये ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, है ना। चिन्ह लिंग का अर्थ होता है, यानी प्रतीक अर्थ होता है। तो वो ब्रह्मांड का प्रतीक है ना। और उसमें एक, अब निराकार का कैसे, निराकार की पूजा करनी है तो कैसे करोगे, क्योंकि तुम तो साकार हो। देखो लॉजिक देखो, साधक साकार है कि नहीं है, आपका आकार है कि नहीं, और आपको निराकार की आराधना करनी है, तो निराकार की आराधना कैसे करोगे। कोई ना कोई सिंबल चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं। अब बोलो लिंग में कौन सा हाथ पैर आँख नाक कहाँ है, बताओ। कुछ नहीं है, एक बस। चाहे ज्योति भी ऐसी ही होती है और वो ब्रह्मांड भी ऐसे ही होता है, अंडा भी ऐसे ही होता है।
तो वो शिवलिंग जो है वो एक तरह से जो परमार्थ तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परमात्मा है, शिव तत्व है, उसका एक प्रतीक है, चिन्ह है, और उसमें हम अपनी आराधना उसको प्रतीक मानकर करते हैं, है ना। ये होने वाला है। और आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें सबका प्रवेश रहेगा, कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। इस जो भी श्रद्धा भक्ति से आएगा सबके लिए इस उपासना के द्वार खुले रहेंगे। कथा का समय क्या रहेगा? 4 बजे से 7 बजे।